फाल्गुन मास, रंगों का महीना, प्रेम का महीना, भक्ति का महीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली से ठीक 8 दिन पहले अचानक क्यों रोक दिए जाते हैं सारे शुभ कार्य? क्यों विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्यों पर लग जाता है विराम? इन 8 दिनों को कहा जाता है होलाष्टक। बहुत लोग इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोग इसे केवल परंपरा समझते हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य। आज हम जानेंगे होलाष्टक की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई, प्रहलाद की कथा का छुपा हुआ अर्थ, ग्रहों की उग्र स्थिति का ज्योतिषीय कारण, ब्रजभूमि में इन 8 दिनों का महत्व और एक ऐसा उपाय जो इन दिनों में जीवन बदल सकता है। होलाष्टक का शास्त्रीय आधार। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। अष्टक का अर्थ है 8। इन 8 दिनों को तप, परीक्षा और संयम का समय माना गया है। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह समय दैवी और आसुरी शक्तियों के संघर्ष का प्रतीक है। ज्योतिषीय रहस्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति तीव्र मानी जाती है। कहा जाता है कि इस समय सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि का प्रभाव उग्र रहता है। इसलिए नई शुरुआत में बाधाएं आ सकती हैं। इसी कारण विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य रोके जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह समय पूर्ण रूप से अशुभ नहीं है। यह समय साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। ब्रजभूमि में होलाष्टक का महत्व। वृंदावन और बरसाना में होलाष्टक का विशेष महत्व है। यहाँ इन 8 दिनों में रंगों की शुरुआत हो जाती है। मंदिरों में विशेष कीर्तन होते हैं। राधा कृष्ण के भजन गूंजते हैं। राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया जाता है। ब्रज में इसे अशुभ नहीं बल्कि उत्सव का प्रारंभ माना जाता है। आध्यात्मिक अर्थ। होलाष्टक जीवन के उन 8 दिनों का प्रतीक है जब मनुष्य परीक्षा से गुजरता है, जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग विरोध करें, जब मार्ग कठिन लगे, तब भी जो व्यक्ति भक्ति और सत्य नहीं छोड़ता वही अंत में विजयी होता है। क्या न करें? विवाह एवं सगाई, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, नई दुकान का उद्घाटन, बड़ी धनराशि का निवेश। क्या करें? रोज सुबह स्नान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। भगवान शिव को जल चढ़ाएं। विशेष 8 दिन का साधना क्रम बहुत प्रभावशाली। दिन 1 संकल्प लें। दिन 2 तुलसी पूजा। दिन 3 विष्णु सहस्रनाम पाठ। दिन 4 दीपदान। दिन 5 दान। दिन 6 हनुमान चालीसा। दिन 7 परिवार संग कीर्तन। दिन 8 होलिका दहन में प्रार्थना। भक्त प्रहलाद की विस्तृत कथा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरा राज्य केवल उसी की पूजा करे, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब प्रहलाद ने पिता की बात मानने से इनकार किया तो उसे कष्ट दिए गए, पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विष पिलाया गया, अंधेरे कारागार में डाला गया। मान्यता है कि ये यातनाएं होली से 8 दिन पहले प्रारंभ हुई थीं। अंत में होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह घटना हमें सिखाती है, अहंकार की अग्नि में दुष्टता जलती है, भक्ति नहीं। होलाष्टक हमें बताता है,
जीवन में हर होली से पहले एक परीक्षा आती है, लेकिन अगर आस्था अटल हो तो अंत में विजय निश्चित है। भक्तों, होलाष्टक डर का समय नहीं है, यह आत्मचिंतन का समय है। यह भक्ति की अग्नि में अपने अहंकार को जलाने का समय है। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो खजाना को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय प्रहलाद भक्ति की विजय। राधे राधे। जय श्री हरि।